जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम कर रहे हैं अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज। अब तक हमने 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं हमारा 26वां प्रैक्टिस सेट। 26वें प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। हमारे 26वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल की पेड़ों की संख्या की 25% पेड़ आम के पेड़ है। आम के पेड़ों की संख्या की 20% पेड़ सेव के पेड़ है। यदि सेव के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है। हमारे पास चार विकल्प है, 48,000, 50,000, 51,000 या फिर 45,000। देखिए जैसा पर्सन बोला उसके अकॉर्डिंग करते जाइए, आपको इस पर्सन का आंसर मिल जाएगा। हम मान लेते हैं सबसे पहले कि कुल पेड़ कितने हमारे 100 आई बास में कुल पेड़ हमारे कितने देर के, 100 देर के। इसमें से देखिए 60% हमारे नारियल के कितने हो गए भाई, इसमें से 60%, यानी 100 में से 60 नारियल के। अब देखिए आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, नारियल के जितने भी पेड़ उसका 25%, 60 का 25%, यानी 60 का 1/4। देखिए 60 का 1/4 हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। यानी आम के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 15 के। आम के पेड़ों की संख्या का 20% हमारे किसके पेड़ है, सेव के पेड़ है। ये हमारे हो गए भाई सेव के पेड़ कितने भाई, इसका 20%। देखिए 10% का मान कितना होता है, 1.5 आई बात मुझे। तो 20% का मान हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, यानी कि हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए सेव के पेड़ हमारे पास 3 है। अब हमें सेवों के पेड़ की संख्या कितनी देर की भाई, 1440 देर की। हमें पूछा बगीचे में कुल कितने पेड़, तो हमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना जो हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं। कौन सा यार, कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। देखिए भाई यह भी सेवों के पेड़ों की संख्या, यह भी सेवों के पेड़ों की संख्या, तो हमें करना है सेम बट्टा सेम। ऊपर रियल वैल्यू रखनी है और नीचे अनुपात या प्रतिशत वाला, ये हमारे पास आ गया। इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें पूछा भाई कुल कितने पेड़, कुल पेड़ हमने 100 माने, तो हम करेंगे 100 से गुणा। अगर हमें पूछते भाई आम के पेड़ कितने, तो हम 15 से गुणा करते हैं। अगर हम पूछते नारियल का पेड़ कितना, तो हम 60 से गुणा करते हैं। तो देखिए भैया 1440 में 3 का भाग कितनी बार गया भाई, पहले जाएगा 12, मतलब 4 बार गया। 2 शेष बच गया, 24 बन गया। 24 में कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार, 0 का 0। 480 इंटू 100, यानी कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 48,000, विकल्प ए। अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ भाई, जो संबंध साप अनुपात नेवला में है वही संबंध किसमें। तो देखिए साप और नेवला में क्या संबंध होता है, हम जानते हैं साप और नेवला एक दूसरे क्या होता है, दुश्मन होते हैं। कई बार वीडियो में मिल जाता है साप और नेवला आपस में लड़ते हुए। तो देखिए भाई कौन आपस में और दुश्मन होता है, देख पहला विकल्प है दूध और बकरी, यह तो आपस में दुश्मन होते नहीं। दूसरा व्हेल और कौवा, आपने कभी ऐसी लड़ाई देखी नहीं होगी कि व्हेल मछली तो पानी के अंदर होती है, कौवा पता नहीं कहाँ उड़ता, तो यह भी नहीं होगा। तीसरा है हमारा मछली सारस, मछलियों को हमेशा सारस खाती है। आप कई बार देखना भी समुद्र के किनारे, तालाबों के किनारे सारस पक्षी आता है जो मछलियों को सीधा चोंच से पकड़ लेता है। और चौथा विकल्प हमारा पानी आकाश, पानी और आकाश एक दूसरे से संबंधित है लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया मछली अनुपात सारस। हमारा तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न, जैसा प्रश्न बोला वैसा करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। हमारे पास देखिए मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास था 100 रुपये, पहले इसको बेचा 25% लाभ पर, 25% लाभ यानी 125 रुपये में बेचा। अब बोल रहे भाई विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए, यानी 125 की जगह विक्रय मूल्य कितना कर दिया जाए भाई, इसका डबल यानी 250। तो बताइए भाई लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 100 की वस्तु 250 में बेची, यानी इसको 150% का लाभ हुआ। इस प्रश्न का आंसर हमारा विकल्प भी हो गया, आसानी से हम कर लिया इस प्रश्न को। अब आप देख रहे हैं हमारा चौथा प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182। हमें चारों विकल्पों में से बताना भाई। सबसे पहले हम लिख लेते हैं श्रृंखला क्या लिखी हुई है हमारी। श्रृंखला इस प्रकार है भाई, 56, फिर 58, उसके बाद लिखा 62, फिर हमारा आ गया 70 के बाद लिखा हमारा कितना भाई 84,
118 और लिखा है 182। जब भी श्रृंखला है तो हमें एक काम करना इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बीच का अंतर निकाले दोस्तों। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर यानी +2 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए +4। इन दोनों का अंतर कितना है बीच का, +8 आ गया। इनका अंतर कितना है, देखिए 84 में से 70 गया, हमारा कितना बच गया, 4 और 1 14 बच गया। उसके बाद देखिए भाई आगे चलिए, इसमें से 118 में से 84 कटे, 8 में से 4 के पीछे बच गया 4, 11 में से 8 गया, हमारा पीछे कितना बच गया, 3 बच गया। और आगे चलिए भाई, हमारे यहाँ पे कितना बच रहा भाई, 12 में से 8 गया, पीछे बचा 4, यहाँ पे बच गया भाई 17, 17 में से 11 गए, पीछे बच गया 6। अब इस सीरीज को गौर से देखिए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 आ रहा है। अगर 8 का डबल यहाँ पे हो जाए 16 और 16 का डबल यहाँ पे हो जाए 32, तो 32 का डबल यहाँ पे 64 हमें मिल रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पे हमें 16 लाना है, यहाँ पे 16 लाने के लिए यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए भाई, 86 होना चाहिए। तो हमारी सीरीज सही हो सकती है। देखिए भाई 86 में से 70 गया, हमारा कितना बचता है, 16 बचता है। और यहाँ पे घटाइए भी, यहाँ पे हमारा बच जाएगा, देखिए 8 में से 6 गया, पीछे बच गया 2, 11 में से 8 गया, पीछे बच गया हमारा 3। तो इस प्रकार हमारी सीरीज बन गई 2 4 8 16 32 64। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर गलत है भाई, 84, विकल्प सी। हमारा 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 16 वर्ष। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पहले भी किया है, आपको कंसेप्ट समझना होगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप इस प्रश्न को इजी से कर सकते हैं। क्या लिखा भाई, 4 वर्ष में, ये हमारा हो गया 4 वर्ष में कितना गुना होगी भी, 2 गुना। अब कर रहा भी स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए 4 वर्ष में 2 गुनी हुई, तो अगले 4 वर्ष में यानी 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी हमारी, 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पे कितना कर देंगे, 4 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प सी। अगर दोस्तों इसी प्रश्न में पूछ लेता भाई ये राशि 16 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, तो देखिए 16 गुना कर रहा है, यहाँ पे 16 के। अब हमें ध्यान रखना होगा 2 की घात कितनी करेंगे, 16 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2 की घात 4 करने पर 16 आता है। तो क्या करना भाई, इस 4 वर्ष को इस 4 से गुणा कर लेना, इंटू 4, यानी 16 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी भी हमारी, 16 गुना हो जाएगी। अगर पूछते 8 गुना कितना टाइम हो जाती, तो देखिए कितनी घात करने पर 8 आ रहा है, 2 की घात 3 करने पर, तो 4 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 12 वर्षों में राशि हमारी 8 गुना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार है, 3 2 6 8 18 40 72 240 क्वेश्चन मार्क। हमें बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं श्रृंखला। श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार भी क्या लिखा हुआ, 3 2 6 8, यहाँ पे 18 40 72 240 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को देखिए भी, हम अगर एक नंबर छोड़ कर बात करें से, तो हमारे पास सीरीज बन रही है। देखिए यहाँ पे इंटू 2 किया, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे भाई कितना करेगा, इसका मतलब इंटू 5 करेगा। दूसरी ओर सीरीज देखिए हमारी क्या चल रही है, यहाँ पे इसने इंटू 4 किया, इंटू 5 और यहाँ पे इंटू 6 किया, ये हमारी सीरीज बन गई। हमें करना 72 को 5 से गुणा, 72 इंटू 5, तो लिख दीजिए भाई 72 इंटू 5 कितना हो गया, देखिए 10 हो गया, एक कैरी हो गया 35 और एक 36, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा 360, विकल्प बी। दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, यदि ए अनुपात बी 4:5 है तथा बी और सी का अनुपात 2:3 है, यदि ए का मान 800 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास विकल्प 1000, 1200, 1500 या फिर 2000। जैसा प्रश्न बोला उसी का अकॉर्डिंग कीजिए। हमारे पास पहले क्या लिखा भी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दे दिया 4:5। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ बी अनुपात सी, कितना भाई 2:3। हमें ज्ञात कर लो भाई तीनों का सम्मिलित अनुपात, ये कितना हो गया देखिए भाई इस प्रकार 8 हो गया,
10 हो गया और 15 हो गया, यानी ए का मान 8 हो गया, बी का मान 10, सी का मान 15 हो गया। हमें ए का मान दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, तो सैम बट्टा सैम इंटू जो घात में उससे गुणा कर लीजिए, वही फॉर्मूला लगन हमें। देखिए भाई ए का मान 800 वास्तव में अनुपात में कितना 8 हो गया। हमें ज्ञात करना सी का मान कितना है, तो 15 से गुणा कर लीजिए। तो देखिए भाई 8 का भाग 800 में 100 बार गया, 100 को 15 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 1500, विकल्प डी हो गया। अगर हमें पूछता बी का मान, हम 10 से गुणा करते, अगर हमें किसी के बीच का अंतर पूछ लेते तो यहाँ पर अंतर 2 आ रहा था, 2 से गुणा करते, यहाँ पर अंतर 5 आ रहा था, 5 से गुणा करते। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा हो तो इस श्रृंखला का मान क्या होगा। श्रृंखला हमारे पास लिखी हुई है, सबसे पहले लिखा 62, उसके बाद 8, 4, 24, 8 बराबर, यहाँ पे साइन भाग का है, यहाँ पे माइनस गुणा इधर प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें नंबर बताना है। तो सबसे पहले जो साइन चेंज करा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। भाग का अर्थ प्लस कर दिया हमने, उसके बाद माइनस का अर्थ ये हमने भाग कर दिया, यहाँ पे गुणे का अर्थ माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस का अर्थ हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं और गुणा करते हैं। कीजिए भाई 62 प्लस 8 में 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, माइनस 24 इंटू 8 होता हमारा 192, 192 होता। अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए भाई, ये क्या हो गया 4 हो गया और 64 माइनस 192। अब इसमें से घटा लीजिए भाई, ये हो गया 12, 12 में से 4 के पीछे बच गया 8, ये बच गया हमारा कितना 18 में से 6 गया, पीछे बच गया हमारा 12, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया -128। ऐसा किसी विकल्प ने दे रखा तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा इस 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता, तो संख्या क्या। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास कीजिए, आसान मेथड है। देखिए हमारे पास पहला विकल्प दे रखा है 15:28, दूसरा विकल्प दे रखा है 36:115, तीसरा विकल्प 33:55 और चौथा विकल्प हमारे पास हो गया 60 और 69। क्या लिखा हो भाई, यह संख्या 3:5 के अनुपात में। तो देखिए भाई ये 3:5 में है क्या, नहीं है भाई 3:5 में नहीं। 36 और 115 3:5 में क्या, देखिए 36 और 15 3:5 के अनुपात में क्या, आप ज्ञात कीजिए तो ये भी क्या और नहीं होगा। 33 और 55 भाई 33 और 55 तो 3:5 के अनुपात में 11 के टेबल से, यानी ये विकल्प हो सकता है। और चौथा विकल्प ये भी 3:5 के अनुपात में नहीं है, तो ये भी विकल्प कट गया, तो हमारा बच गया 33:55। एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ 33:55, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, इसमें से 9 घटाए, इसमें से 9 घटाए, 33 में से 9 गया, हमारे पीछे कितना बच गया भाई 24 बच गया, 55 में से 9 गया, हमारा कितना बचेगा भाई यहाँ पे 46 बच जाएगा। इनका अनुपात देखिए 2 के टेबल से काट लीजिए, कितना आ रहा 12:23, यानी कि हमारा विकल्प कौन सा राइट हो गया, विकल्प सी राइट आंसर है। दोस्तों 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अनिल ने सरोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ की इकलौती पुत्र वधू, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अनिल एवं सरोज में कैसा संबंध है, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्री। देखिए भाई क्या क्या भाई, देखिए भाई लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अनिल ने सरोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ, यानी अनिल की माँ, ये अनिल हो गया, ये अनिल क्या होगी माँ, अनिल के माँ की इकलौती पुत्रवधू, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी पुत्रवधू, और बोला इसका कोई भाई नहीं, तो यानी इसकी खुद की क्या हुई पत्नी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा पति पत्नी, विकल्प ए। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 11वां प्रश्न लिखा हुआ है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, प्लेटफॉर्म के निकट व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। हमारे पास विकल्प है 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड या फिर 15 सेकंड। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना था। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 5/18 से गुणा कर लीजिए। अब इसको काट लीजिए भाई, ये 6 बार और 10 बार, तो हमारी स्पीड आ गई भाई 50/6 मीटर प्रति सेकंड।
हमें ज्ञात करना है समय। समय हमारा क्या होता है भाई, दूरी बट्टा चाल। दूरी इसने क्या दी भाई, रेल की लंबाई, वही क्या होगी, दूरी होगी। तो ये 100 गया, बट्टा स्पीड 50/6, 6 ऊपर चला गया। 50 का भाग 100 में कितनी बार गया, 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 × 2 यानी 12 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा 12वां प्रश्न लिखा हुआ है, एक संख्या को 206 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। बहुत आसान प्रश्न दिख रहा है दोस्तों। हमने ऐसे प्रश्न कई बार किए, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है और ऐसे प्रश्न हमारे टाइम की मैक्सिमम बचत करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें करना है 75 में भाग देना 36 का, जो पहले शेष बच रहा है उसी शेष का भाग दूसरे में दे देना। तो देखिए 36 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। तो शेष हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 3। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास विकल्प सी। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 13वां प्रश्न लिखा हुआ है, ABCDE 5 लड़कियां हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी है तो सबसे छोटी कौन है, बी, सी, ई या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हमें सबसे पहले फिगर बना लेना, तो जैसा प्रश्न बोला उसी का अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ए बी की अपेक्षा छोटी है तो ए छोटी होगी बी की अपेक्षा, परंतु ई से बड़ी है तो ये होगी ए से बड़ी। सी सबसे बड़ी तो ये आगे सी कहीं ऊपर आ जाएगा। और लिखा हुआ है डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से बड़ी है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो भाई देखिए सबसे छोटी कौन है हमारी, ई हो गई, विकल्प सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। हमारा 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या 2, 3, 5 या फिर 6। देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भी अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वह संख्या जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल 2 हो गया, उसके बाद हमारे अभाज्य आते 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर हमारे 11, फिर हमारा 13 आता है, फिर 17। इस प्रकार हमारी सीरीज चलती जाती है। एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यह भी हमें ध्यान रखना, दोनों बातें। आप प्रश्न बोला उसके अकॉर्डिंग कीजिए। पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये हमारी होगी पहली 3 अभाज्य संख्या, इनका गुणनफल कितना होगा भाई, 5 × 3 15, 15 × 2 हमारा कितना हो गया भाई, 30 हो गया। ये किसके बराबर है, एक धनात्मक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग के बराबर। तो धनात्मक पूर्णांक मान लिया x और उसके वर्ग का योग यानी x² बराबर हमारा आ रहा है 30। अब एक तो काम होता है इसमें कि आप इसको हल करके आंसर निकालिए, दूसरा हम विकल्पों की सहायता से चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता प्लस 2 का वर्ग 4 तो हमारे पास तो 6 आता। अगर यहाँ पे 3 होता, 3 का वर्ग 9, 9 और 3 हमारा 12 होता। यह भी विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प 5 और 5 का वर्ग 25, तो इसको योग कीजिए, 5 और 25 हमारा 30 हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प सी। दोस्तों 15 प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। हमें सर्किल दिया हुआ है तो उसके संबंधों के आधार पर हमें बताना। देखिए आप इस सर्किल को ध्यान से देखिए, इधर वाले सर्किल की बात कर, लिखा हुआ 2, 3 और 25, तो इसमें क्या संबंध मिल रहा है भाई, कि 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 का वर्ग 25 हो गया। उस साइड लिखा है 15, 6, 15 और 6 हमारा कितना होता है, 21 होता है। 21 का वर्ग हो गया 441। इस साइड नीचे के साइड लिखा देखिए 10, 7, उसको लिखा 289, 10 + 7 17 हो गया। 17 का वर्ग हमारा कितना हो गया, 289 हो गया। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो क्वेश्चन मार्क के नीचे क्या लिखा हो दोस्तों, 12, 13 क्वेश्चन मार्क। 12 + 13 हमारा कितना होता है, 25, और 25 का वर्ग 625, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का आंसर हो गया। हम बिना पेन छुए भी इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अब आप देख रहे हैं 16 प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, लिखा हुआ 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 किलो के विद्यार्थी को नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिस्थापित करने का मतलब एक विद्यार्थी के उसके स्थान पर नया विद्यार्थी है। पहले हम इसको बिना पेन छुए करने का प्रयास करें। देखिए 15 का औसत कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया।
कब बढ़ा? जब 40 वाला गया उसके स्थान पर नया आया। इसका मतलब सीधा ही हुआ कि नया व्यक्ति कम से कम भाई 40 तो था ही था, और 40 से कुछ ज़्यादा था, तभी तो इनका वजन 1.5 बढ़ गया। अब 15 का वजन 1.5 बढ़ गया, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई? 15 इंटू 1.5 आप करोगे तो आएगा 22.5। तो कम से कम आया 40 का, और 22.5 सबका बढ़ा दिया, यानी खुद का वजन 22.5 ज़्यादा था जाने वाले विद्यार्थी से। तो 40 प्लस 22.5 हमारा कितना होगा? 62.5। विकल्प डी इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। 15 का औसत कितना बढ़ गया भाई? 1.5 बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब एक 40 वाला गया, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया। अब ध्यान रखना भाई, जो नया व्यक्ति आया, नया विद्यार्थी, कम से कम मान लीजिए 40 केजी का तो था ही था, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे औसत बढ़ रहा, तो हमें मानना भी कम से कम 40 किलो तो आई है, और उसका वजन पहले वाले विद्यार्थी से कुछ ज़्यादा ही था, तभी तो इनका वजन बढ़ रहा है। तो वजन में वृद्धि कितनी? कुल वृद्धि हुई हमारी, देखिए भाई 15 इंटू 1.5, तो हमारा हो जाएगा 22.5 की उनके वजन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो 22.5 इसमें जोड़ लीजिए, 22.5 को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5 केजी। इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हो गया। या फिर इस प्रश्न को एक और तरीके से करें कि मान लें कि 15 व्यक्तियों का औसत कितना था भाई? x था, तो कुल वजन कितना आ गया? 15x। इसमें से एक विद्यार्थी चला गया, एक व्यक्ति चला गया जो 40 किलो का था, उसके स्थान पर नया व्यक्ति है, उसको मान लिया भाई, तो औसत वजन क्या हुई? 1.5 बढ़ गया, यानी कुल वजन इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। यह तुम्हारा औसत आ गया, औसत इंटू संख्या करने पर हमारे पास आ जाएगा कुल वजन। ये x क्या? नया व्यक्ति। अब इसको हल कर लीजिए। 15x माइनस कितना हो गया? 40 प्लस y, इधर हो गया 15x प्लस 22.5। 15x से 15x कट गया। अब यहाँ पे देखिए भाई, इधर माइनस का इसको उस साइड भेजिए, तो y का मान हमारे पास आ गया 40 प्लस 22.5। तो इसका आंसर 62.5 केजी नए विद्यार्थी का वजन। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 17% दोस्तों लिखा हुआ है, कार अनुपात गैरेज समानुपात हवाई जहाज अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, कार और गैरेज में संबंध क्या है? जहाँ पे कार पार्क की जाती है उसको क्या बोलते हैं? गैरेज बोलते हैं। तो मैं बताना भाई, जहाँ पे हवाई जहाज पार्क की जाती है उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह नहीं, वो जहाज के लिए होता है। डिपो वो बसेज के लिए होता है जहाँ पे। और हैंगर और हार्बर, देखिए हैंगर होता है जहाँ पे हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी। 18% प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 4 विकल्प 10.1, 10, 12.9 और 13। देखिए भी अभाज्य संख्याओं में कोई स्पष्ट श्रृंखला नहीं होती, जैसे कि सम संख्या में हो गया, विषम संख्या में हो गया। तो मैं पता लगाना भी प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है। अभी हमने पढ़ा था, एक बार फिर देख लो भाई। प्रथम 10 अभाज्य संख्या पहली होगी 2, उसके बाद 3, 5, 7, 7 के बाद 9 नहीं होता सीधा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, और 19 के बाद 21 नहीं होकर आता है 23, और 20 के बाद हमारे देखिए 25 होते नहीं है, 27 होते नहीं है, तो हमारा कितना हो गया? 29 हो गया। ये हमारे पास सारी संख्या आ गई। हमें औसत ज्ञात करना, औसत यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनका योग कर लीजिए, योग कितना है देखिए, 9 और 3 12, 12 और 9 21 हो गए, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 32, 32 और 7, 32 और 7 हमारे पास हो गए 39, 39 और 5 हमारे पास हो गए 49, 4 केज हो गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 10 11 12 हमारे पास हो गया 129, और संख्या हमारे पास 10 है। तो अब देखिए भाई, 129 में 10 का भाग जाएगा 12.9 बार, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हमारे पास आ गया 12.9। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हमारा 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, बायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बायां मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में? तो सबसे पहले दिशाएं बना लीजिए। ये हमारा होगी दक्षिण दिशा, ये हमारी होगी उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। और दाएं दिशा में जाता है 1 किलोमीटर। आई बात समझो। उसके बाद देखिए किधर मुड़ता है, तो प्रश्न में लिखा है बायां मुड़ता है, इधर बायां हो गया इस साइड, और 1 किलोमीटर चलता है, फिर से बायां मुड़ता। अब इस दिशा के लिए बायां कौन सा? ऊपर हो गया, इधर लाइट हो गया, तो ये ऊपर दिशा में मुड़ गया। अब देखिए हमें पूछा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। उसका मुंह देखिए इस दिशा में, ये कौन सी दिशा हो गई? हमारी उत्तर दिशा। विकल्प सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगली आकृति ज्ञात कीजिए।
ए बी सी दे रखी है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क यानी डी आकृति कौन सी होगी चारों विकल्पों में से। तो हम सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति इस प्रकार है, 4 स्कोर हो गए, 3 तो में दिया हुआ है, चौथा स्कोर हमें ज्ञात करना है। चौथा स्कोर किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ पे इस प्रकार आकृतियाँ बढ़ा रहा है, दूसरी आकृति यहाँ पर आ गई, तीसरी बार यहाँ पर आ गई। देखिए ये पहले यहाँ पे सर्कल था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, अगली आकृति में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी चौथी आकृति बनना स्टार्ट होगी। और देखिए स्टार है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले स्टार यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पर आ गया यानी यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया और चौथी बार स्टार वापस नीचे आ जाएगा। तो देखिए ऐसी आकृति विकल्प एक इस प्रश्न का आंसर है। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आकृति एक्स को पूर्ण कीजिए। आकृति एक्स में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सी आकृति आएगी। हम सबसे पहले आकृति एक्स बना लेते हैं। आकृति एक्स में इस प्रकार इसने 4 पार्ट किए और इसको एक स्कोर से क्लोज कर रखा। यहाँ पे इस प्रकार का एक सर्किल आ रखा और यहाँ पर क्या आकृति है, यहाँ पर आधा सर्किल, आधा से आधा सर्किल इन दोनों कोनों पर। अब देखिए इन दोनों कोनों में सेम आकृति है, तो इन दोनों कोनों में भी क्या होगी, सेम आकृति होगी। तो यहाँ पर इस सर्किल को पूरा करेगी, उसके बाद ऐसी आकृति आ जाएगी। तो ऐसी आकृति कौन से विकल्प में दे रखी है, आप गौर से देखिए। विकल्प सी में इस प्रकार की आकृति दे रखी है, हम यहाँ पे इसको स्पष्ट बना लेते हैं कि इसको कोने में मिला रही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का आंसर है। हमारा 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आकृति एक्स का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आकृति एक्स यानी जो पत्ती बनी हुई, इस पत्ती का क्या करना, हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो हमारे पास इस प्रकार की पत्ती बनी हुई है, थोड़ा सही नहीं बना लेकिन सिमिलर हम बना लेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार की लाइन है और नीचे की साइड इस प्रकार की कुछ है। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी इस साइड का दर्पण आ गया। तो जो भी आकृति आएगी ये ब्लैक डॉट इस साइड आ जाएगा और ब्लैक डॉट केवल एक ही आकृति में विकल्प ए में दे रखा, तो इसका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। एक बार पूरी आकृति बना लेते हैं तो ये सही बन रही है क्या, देखिए हमारी सही आकृति बन जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की लाइनें आ जाएगी, ये दर्पण से दूर है तो इस साइड भी दूर हो जाएगा और यहाँ पे इसकी पत्ती दे रखी है। तो इसका आंसर विकल्प ए। प्यारे दोस्तों, हमारा 23वां प्रश्न जीके का लिखा हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता कौन है, फैराडे, व्हीलर, चार्ल्स बेबेज या फिर ब्राउन। तो मैं चारों विकल्पों में से पता भाई कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, बहुत ही पॉपुलर पर्सन है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। हमारा 24वां प्रश्न साइंस का लिखा हुआ है, किसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर पाइमोसोम। तो देखिए भाई आत्मघाती थैली यानी कि लाइसोसोम हो गया, विकल्प बी। 25वां प्रश्न करंट अफेयर का, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सशक्त विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु या फिर दिल्ली में। तो देखिए भाई पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र आयोजित किया जाएगा केरल में। हमारा 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी कंडीशन एक बार आ चुकी है भारत में, तब मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था अस्थायी रूप से। तो इसका आंसर विकल्प डी हो गया। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्रियोन। तो देखिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 28वां प्रश्न, वायुमंडल में सबसे नीचे पाई जाने वाले परत कौन सी है, सौरमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल या फिर समताप मंडल। हमें वायुमंडल की परतों को ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग सबसे नीचे वाली परत होती है हमारी सौरमंडल, विकल्प ए। 29वां प्रश्न, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, A, C, D, E। देखिए चारों विकल्पों में से, यानी इसमें बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। चारों विकल्पों में से जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसमें बी तो है नहीं, तो सी विटामिन है जो सब्जियों को धोने पर निकल जाता है। बाकी विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रही साझा सैन्य अभ्यास कौकास 2020 से खुद को अलग कर लिया।
भारत, नेपाल, जापान, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का आंसर भारत ने खुद को अलग किया। इसका मुख्य रीजन था कि इस युद्ध अभ्यास में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं भी भाग ले रही, इसलिए भारत ने खुद को अलग कर लिया। आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में एक नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।